हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। डे 2 के एक सबसे ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं ये है मिस्टर अंकुर गोयल। गोयल साहब हमारे वीपी हैं और हेड करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट जैक्सन इंफ्रा में। और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और साथ ही साथ इस देश में फैलने वाले मेट्रो के जाल के मेट्रो इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, सर मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बाद गोयल साहब जितने भी सवाल हैं हमारे उस पे हम जाएंगे। Thank you for having me here. It's a pleasure that I am talking to a channel which is specifically dedicated to infra business. Thanks, and it's a good job you are doing. Thank Well, मेरी जर्नी इंफ्रा में बहुत ही एक्साइटिंग रही है। आप जब किसी इंफ्रा कंपनी में होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो आपकी आज की जनरेशन या कल की जनरेशन को हेल्प करेगा। आप लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। जैसे आज की डेट हमारी कंपनी जो एक वाटर प्रोजेक्ट कर रही है उससे 20 लाख लोगों की जिंदगी बदलेगी। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर घर नल से जल आए, वो नल से जल उनके घर पहुंचेगा। तो ये ऐसा पहली बार होगा। जो हॉस्पिटल्स हम कर रहे हैं वो 10-15 लाख लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाएंगे। So this is a great feeling to be part of such a fraternity which not only gives the infra to the country but also change the lives of the people. आप ऐसे इंफ्रा पे काम करें जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है लोगों के जीवन। बिल्कुल बिल्कुल। और सिमिलरली उसी पे हम लोग बात भी करने वाले हैं। दूसरे सवाल की तरफ हमारा बढ़ते हैं, जो कि है कि जैक्सन इंफ्रा का जो फुटप्रिंट है खासकर मेट्रो इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, सर उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि कंपनी का जो विजन है और जो आप कर रहे हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जैक्सन एक ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान में शुरू होने वाली पहली मेट्रो, जो कि दिल्ली मेट्रो थी, वहां से लेकर अभी तक सभी मेट्रो का पार्ट बन चुकी है किसी न किसी रूप में। हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारी सर्विसेज भी हैं, बट स्पेशली जैक्सन इंफ्रा which is the infra arm of Jackson Group, they have the technology, the capability to execute SITC projects. We have a strong engineering capability. We are supplying, installing, testing, commissioning of mega infrastructure projects like Mumbai Metro, कोलकाता, चेन्नई। हमारे क्लाइंट्स जो है हमें रिपीट ऑर्डर्स देते हैं। सो बेसिकली ये एक टेस्टिमोनी है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं बाकी लोगों से शायद। इसीलिए आपको रिपीट्स ऑर्डर जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जानना सभी के लिए जो देख रहे हैं हमें कि ये जो मेट्रो सिस्टम को जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है ये कैसे ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री को ये जो इम्प्रूव कर रहा है, इस पे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसके बारे में सभी जानते हैं। राइट। मुंबई लोकल इज द फास्टेस्ट वे टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन मुंबई। बट क्या वो सुविधाजनक है? मुझे नहीं लगता कि है। क्या वो सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता कि वो सुरक्षित है। क्या वो बेसिक रिक्वायरमेंट समय से पहुंचने को पूरा करता है? जी बिल्कुल करता है। इसीलिए बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति उसका उपयोग करता है। हाउएवर, जो ट्रांसपोर्टेशन जो हम बना रहे हैं आज की डेट पे, जो मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन है स्पेशली, वो इस द्रुत गति के साथ पहुंचने के साथ साथ आपको एक एसी एनवायरनमेंट देता है, आपको सुविधाएं प्रदान करता है, आपकी सड़कों से गाड़ियों को कम करता है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम पैसे में पहुंच जाते हैं, बशर्ते इसके कि आप अपनी खुद की गाड़ी से जाएं या बस से जाएं। वो जो डिस्कम्फर्ट होता है उससे मेट्रो आपको बचाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और ये कोई ज्ञान नहीं है, ये तो एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि हाँ, वो हमें इस तरह से सुविधा प्रदान कर रहा है। जहां तक प्रदूषण की बात है, नॉइस पोल्यूशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन अ मेट्रो। स्मोक पोल्यूशन और यू कैन से पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि डीजल और पेट्रोल चलित जो वाहन होते हैं उनसे जो प्रदूषण होता है वो इसमें बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप इसको किसी भी तरह से देखेंगे तो मेट्रो जो है वो आज का और फ्यूचर का दोनों का ध्यान रखता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्बन एमिशंस और क्लाइमेट गोल्स को मेट्रो टैकल करता है, इट्स अ ट्रांसपोर्ट व्हिच इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ टुडे एंड फ्यूचर। आपने जैसा कहा कि ये जो हम मेट्रो है ये सिर्फ आज की नीड नहीं है, जरूरत भी है कल की। जी बिल्कुल। इसी वजह से हमें ये इतने सारे मेट्रो नेटवर्क अपने देश में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सही आपने कहा है कि ये इस देश को अभी भी और आने वाले वक्त में भी, क्योंकि लोकल ट्रेन का जैसे आपने जिक्र किया मुंबई का, अक्सर उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स और बहुत सारे कंसर्न्स उठते रहते हैं। बिल्कुल। और समय के साथ साथ शायद वो अपग्रेडेशन मुंबई में उतना नहीं हुआ जितना हमें एनसीआर में ये नेटवर्क देखने को मिलता है और अपने देश में देखना है। हमारे नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो थोड़ा हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो मोदी साहब का जो गोल है या सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर है, उसमें मैं चाहता हूँ कि जो सस्टेनेबल ऑप्शंस नहीं है अभी,
हाउ डज मेट्रो इलेक्ट्रिफिकेशन सपोर्ट इंडिया क्लाइमेट जो कमिटमेंट है, या स्पेशली अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन ऑफ नेट जीरो, जो विजन दिखाया है मोदी साहब ने, उस पे कैसे आप लोग काम कर रहे हैं खास तौर से? जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विजन है वही देश का विजन है, वही आपका और मेरा विजन भी होना चाहिए। वेरी ट्रू। वो है नेट जीरो एमिशन एंड नेशनल इलेक्ट्रिक मिशन, जो ये कहता है कि हमको कोशिश करनी है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जो भी काम करें उसमें हम पर्यावरण का ध्यान रखें, प्रदूषण का ध्यान रखें, एंड मेट्रो उसमें सबसे बड़ा कारगर है। सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि कुछ होता है तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है, स्पेशली शहरों में जो अर्बन आबादी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषण करती है। तो ये मेट्रो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, ये स्वाभाविक तौर से उस चैलेंज को एड्रेस करती है। तो मेरा ये कहना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली प्रधानमंत्री जी के विजन को ध्यान में रखते हुए ही कर रहे हैं, और आपका डे वन से वो विजन दिखता भी है। बिल्कुल, डे वन से हमारा वो विजन है और हम इसको अचीव भी करेंगे। वेरी ट्रू। कल मैंने जब मेट्रो ऑपरेटर जैसे डीवी इंटरनेशनल से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेट्रो में वो टेक्नोलॉजी भी आ रही है कि हम ट्रैक के नॉइज को भी रिड्यूस कर सके। बिल्कुल। तो सी मेट्रो इज नॉट अबाउट कि वो बहुत सारी चीजों है जिसमें मेट्रो इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे आप कर रहे हो, या बहुत सारी कंपनी जो ये नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, और ये मॉडर्नाइज होता जाएगा। एंड कंपनी लाइक जैक्सन जो इतना आप कर रहे हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो या फिर आप ये जो मेट्रो इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, इट्स अमेजिंग, क्योंकि कंट्री को ये नीड भी है, इतनी बड़ी कंट्री को आपको ये सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने कहा जरूरत है ये हमारी जी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें करना है, ये जरूरत बन चुकी है। बिल्कुल। मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, ये एनर्जी से रिलेटेड ही है हमारा। सो कैन यू शेयर द इनसाइट ऑन एनर्जी एफिशिएंसी और एमिशन को जो रिड्यूस कर रहे हैं, उसको कैसे आप अचीव कर रहे हो मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में? कोई ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई कर रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं आप? एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम ही होता है जो कि मेट्रो सिस्टम होता है। प्रति व्यक्ति जो एनर्जी कंजम्पशन होता है या प्रति व्यक्ति जो प्रदूषण जनरेट होता है वो मेट्रो से बिल्कुल काटल हो जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो उनसे खत्म हो जाएंगी एक समय में। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो ये मेट्रो सिस्टम है ये मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट है एंड पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित एंड सबसे ज्यादा संवेदनशील है। और आप टाइम पे भी तो टाइमली पहुंचा सकते हो, लाइक एज यू सेड कार का जो आपने एग्जांपल दिया, क्योंकि हम रोड को एक लिमिट तक एक्सपेंड कर सकते हैं। एज एन इन्फ्लुएंसर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एक टाइम आएगा जो अपने देश में रोड को हम उतना एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, जस्ट लाइक सेंट्रल दिल्ली या किसी ऐसे इलाके में हम जाए, लेकिन मेट्रो एक बेस्ट ऑप्शन है। और जो आपने इसके जो बेनिफिट्स हैं वो लोग देख रहे हैं, दिल्ली में जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक आगे भी। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इनोवेशन और डेवलपमेंट के ऊपर। सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेन। व्हाट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रो और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के दुनिया में हो रहा है आज के दिन में? टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे, इसके आप और हम दोनों ही साक्षी हैं। इन मेट्रो देयर इज अ रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। आजकल जो स्काडा सिस्टम्स हैं वो स्मार्ट हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट आ गए हैं, जो स्विच गियर्स है, जो ट्रांसफार्मर्स है वो ऐसे हैं जो एनर्जी को कंजर्व करते हैं। एडवांस ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ये सभी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रिजर्व करती हैं, कंजर्व करती हैं, सदुपयोग करती हैं और एनर्जी का ड्रेन नहीं होने देती। इसके साथ ही हम अब एक नई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो आपका जो एनर्जी लॉस होता है जब गाड़ी रुकती है, वो चीज भी आपकी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे है। तो इस पे जैक्सन इंफ्रा काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वी विल बी पार्ट ऑफ दीज सिस्टम्स। ग्रेट। नेक्स्ट इसी सेगमेंट से जुड़ा हमारा एक सवाल है, जो कि है कि हाउ इज जैक्सन इंफ्रा लिविंग द दीज टेक्नोलॉजी ऑनगोइंग जो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके उसमें? जैक्सन का एक बहुत अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सीखना, भूलना, फिर से सीखना। क्योंकि दूसरी बार जो सीखते हैं वो पिछली गलतियों से भी सीखते हैं, पिछले नॉलेज से भी सीखते हैं। तो बेसिकली लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, दैट इज द प्रिंसिपल वी आर डूइंग, वी आर अडॉप्टिंग। हम न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं, हम एडवांस स्काडा सिस्टम्स, एडवांस ऑटोमेशन, इन सभी एरियाज पे काम कर रहे हैं। हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है वो करंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह अपडेटेड रहती है एंड हम अपने आप को कल के लिए तैयार कर रहे हैं। आज तो हम एक ठीक जगह पे हैं ऐसा मुझे लगता है, बट हम अपने आप को कल के लिए भी तैयार करना चाहते हैं। आप आज भी ठीक जगह पे हैं और आने वाले वक्त में भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर जैक्सन इंफ्रा के पास बहुत सारा कुछ है जो कि इस देश को देने के लिए, बिल्कुल आज की जनरेशन के लिए भी, आने वाली जनरेशन के लिए भी। बिल्कुल। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, सेम जो देने की बात मैंने आपसे कही है, बिजनेस एंड पॉलिसी लैंडस्केप की तरफ। एज अ हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट,
हाउ डू यू एक्सेस द करंट मार्केट एंड पॉलिसी जो एनवायरमेंट मेट्रो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो कर रहे हैं इंडिया में? सी, करंट मार्केट इज वेरी प्रॉमिसिंग। अभी तक हम देख रहे थे कि टीयर 1 सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, यहीं पे मेट्रो थी। अभी हमने देखा है कि कुछ सालों से जो पुश है वो यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेट्रो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करने पे है। उसके अलावा पुश जो है टीयर 2 सिटीज में भी पूरी तरह से है। स्टेट गवर्नमेंट भी इस चीज को पुश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पुश करती है। कुछ पॉलिसी खामियां हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, बट समय के साथ बहुत सारे मेट्रोज ने अडॉप्ट कर लिए हैं चेंजेस, एंड डेफिनेटली जो आने वाला समय है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स बेहतर होंगे एंड डेफिनेटली हम लोग उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। जो मार्केट है उसे मेट्रो की डिमांड है, आपको ट्रैफिक रिड्यूस करना है, आपको कंजेशन रिड्यूस करना है, आपको लोगों को बेहतर जीवन देना है, आपके पास फंडिंग है, सारे ही विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंडिया के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को विश्वास करके उन पे पैसा लगा रही हैं। वाओ, जो हमारा पीपीपी मॉडल है सर, उस पे मेरा नेक्स्ट सवाल है। सो डू यू सी जो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है मिशन एज अ विजुअल रूट ऑफ द फास्ट ट्रैक सस्टेनेबल मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर? सी, पीपीपी इज अ ग्रेट वे टू स्पीड अप प्रोजेक्ट्स। इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की स्ट्रेंथ जो है सम्मिलित हो जाएगी और हम एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी दे पाएंगे, प्रोवाइडेड कि उसके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी तरह से सुदृढ़ हो। दूसरी चीज क्या है कि एक राइडरशिप के बेसिस पे रेवेन्यू करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, सो बेसिकली द डेवलपर हैव टू बी गिवन अ बेटर रेवेन्यू मॉडल्स एंड देन डेफिनेटली दिस पीपीपी मॉडल ऑफ मेट्रो बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल इन इंडिया। ऐसा पहले हुआ है, कुछ मेट्रो सक्सेसफुल हुई हैं, कई मेट्रोस को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो पीपीपी पे बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है, तो वो ही उम्मीद हम मेट्रो से भी कर सकते हैं आने वाले समय में। वाओ सर, हम अपने बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है जैक्सन इंफ्रा का रोल और विजन। इस डिवीजन पे आते हैं। जैक्सन इंफ्रा हैज बीन इन्वॉल्व इन द सर्वल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट चल रहा है अपने इसमें। कुड यू हाईलाइट 1 or 2 मेट्रो प्रोजेक्ट जो आपने किए हो खासकर इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर? जैक्सन इंफ्रा की जो प्रगति की इमारत है उसका प्रमुख स्तंभ है उसके कस्टमर। हमारे कस्टमर जब हमें रिपीट ऑर्डर्स देते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्टिमनी है। तो ऐसा कहना कि 1 या 2 कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बता दें थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए, बट क्योंकि आपने ये स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो मैं नाम लेना चाहूंगा बेंगलोर मेट्रो का, मैं नाम लेना चाहूंगा कोलकाता मेट्रो का, जो हम अपने एस्टीम कस्टमर आरवीएनएल के साथ कर रहे हैं। ये दोनों ही प्रोजेक्ट में हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन को सराहा गया है, हमारे काम को सराहा गया है, हमारी टीम्स को सराहा गया है, एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से हमें रिपीटेड ऑर्डर्स मिलते हैं। जो हमने यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रेंथ दी है, मैं अपनी एग्जीक्यूशन टीम की तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को टाइमली एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लानिंग, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, हम एज अ कंपनी एक रिलायबल एंड सुदृढ़ कंपनी के रूप में क्लाइंट के सामने प्रस्तुत हुए हैं सिर्फ हमारी एग्जीक्यूशन टीम की वजह से। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं सर। हाउ डज जैक्सन इंफ्रा इंश्योर क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन सच प्रोजेक्ट्स? किसी भी प्रोजेक्ट को करने का सबसे प्रमुख जो कदम है वो है आपकी प्लानिंग। हम स्ट्रॉन्ग प्लानिंग में बिलीव करते हैं, डिजाइन में बिलीव करते हैं, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में बिलीव करते हैं। हमारी कंपनी इन्वेस्ट करती है लोगों में, इन्वेस्ट करती है उनके ज्ञान में, उनकी नॉलेज में। हम सॉफ्टवेयर्स खरीदते हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, हम अपने लोगों को उस तरह से तैयार करते हैं कि वो फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। आज तो वो अच्छा कर ही रहे हैं। एक एफिशिएंट और इफेक्टिव समय के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके उसके लिए जो भी करना है हमारी मैनेजमेंट का हमें सपोर्ट रहता है, एंड दैट्स ऑल वी डू। वाओ, बदलाव संसार का नियम है, एक कहावत है सर, और आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, और ये ग्रोथ की सबसे बड़े की पॉइंट्स में से एक है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। अब मैं आता हूँ आपके जो विजन्स हैं उस पे। मैं चाहता हूँ कि इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके ऊपर जैक्सन इंफ्रा का क्या विजन है, वो आप उस पर थोड़े प्रकाश डालें सर। जो मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल में जैक्सन इंफ्रा उन लीडिंग कंपनीज में से एक होगी जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करेगी। हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है आज की डेट में? विकसित भारत 2047। हमारे जो कंपनी के जो फाउंडिंग मेंबर्स है उनका ये स्वप्न है कि आज जब हम हैं तो ये कंपनी है, आज से बहुत साल बाद जब हम नहीं भी होंगे
तब भी इस कंपनी का नाम होना चाहिए। उसी तरह से इसी सोच को आगे ले जाते हुए जैक्सन इंफ्रा ने ऐसा सोचा है कि जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो हमारे लिए तो है ही, हमारी आगे की जनरेशंस के लिए भी है। आपको हर शहर में, हर मेट्रो में जैक्सन का कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विस आपको वहां पे मौजूद दिखेगी। ये मेरा आपसे वादा है और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम इसको कर पाएंगे। और मुझे पूरा यकीन भी है सर, हमें भी धन्यवाद, कोई भी संदेह बहुत-बहुत नहीं है, धन्यवाद। आप बिल्कुल ये करके दिखाएंगे क्योंकि आपने किया भी है। एंड हम अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। ये जो सवाल है, फाइनल थॉट्स में आपके जानना चाहूंगा। इफ यू हैड गिवन अ वन मैसेज टू द सिटी प्लानर, पॉलिसी मेकर और यूथ जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? मैसेज मेरा बहुत ही सच्चा है। इन्वेस्ट इन क्लीन, स्मार्ट, ग्रीनर ट्रांसपोर्ट, एक इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट बनाएं। इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गए, बट हमारा घर उस एक और दूसरे पॉइंट के भी थोड़ा आगे पीछे है। Right. तो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए जैसे कि विदेशों में होता है। दूसरा चीज मेरा ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर ना समझ के अपना पार्टनर समझें। अपने जो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस हैं उनको इस तरह से फ्रेम करें जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर भी काम करने में इंटरेस्टेड हो और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को आगे आने का मौका दें। और जो ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, जिनके लिए बेसिकली आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, जो फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा एक बहुत ही सिंपल मैसेज है। बी अवेयर, स्टे फोकस्ड, स्टे इन्वॉल्व, सपोर्ट सस्टेनेबल मोबिलिटी। द चॉइसेस वी मेक टुडे विल क्रिएट ए फ्यूचर फॉर टुमारो। जो हम आज कर रहे हैं वो हमारा कल बनेगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। आपने जिस तरीके से इस पूरे डिटेल को हमारे साथ बताया, आपने रखा है यहाँ पर, एक बेहतर फ्यूचर के लिए मेट्रो क्यों जरूरी है या अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्नाइज करना क्यों जरूरी है, वो आपने इस पॉडकास्ट के जरिए हमारे सारे ऑडियंस को आपने बताया है कि क्यों आज पे बेहतर काम करना चाहिए ताकि हम अपना कल बेहतर बना सके। और जैसा कि आपने कहा था कि ये नीड हो चुकी है हमारी आज की भी और आने वाले कल की भी। सो थैंक यू सो मच सर अंकुर गोयल साहब, आपने टाइम दिया और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके साथ सच में बहुत मजा आया। एंड आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के बाद जितने भी हमारे सवाल होंगे, कमेंट्स बॉक्स में जो सजेशंस आएंगे, उसको हम फिर लेकर आपके साथ आएंगे और फिर हम एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा करेंगे इस अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर, जो कि भारत की एक नई लाइन बन रही है, मैं कह सकता हूँ। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।